इश्क करने के लिए लाहौर से अच्छी जगह कोई नहीं। कोठे पर खड़ा कोई लड़का खिड़की में झुकी हुई किसी लड़की की हथेली मसल देता है। एक आवाज आती है, बाबू एक कटोरी दाल भिजवा देना, ये बाहर से खाना खा कर आएंगे। ये राजेंद्र सिंह बेदी का लाहौर है। राजेंद्र सिंह बेदी अफसाना निगार, ड्रामा निगार, फिल्म साज, हिदायतकार और पब्लिशर। सिंह पब्लिशर्स लिमिटेड। उन्होंने 1946 में निस्बत रोड पे पब्लिशिंग हाउस खोला। फसादात का ज़माना था, लेकिन बेदी तो लाहौर से इश्क करते थे। वो यहाँ पले बढ़े थे। उन्होंने यहाँ मोहब्बत करना सीखा, अफसाना लिखना सीखा। उन्हें यहाँ दोस्तों की जलवत मैसर आई। उन्होंने यहाँ इश्क किए, यही रहना चाहते थे। लेकिन उन्हें क्या इल्म था कि फसादात में सिंह पब्लिशर्स को लूट कर आग लगा दी जाएगी। यहाँ तो बेदी के ड्रामे 7 रंग छपे थे। तुर्गनीव की सहर होने तक और चीखौफ के माई लाइफ का तर्जुमा छपा था। बेदी को लाहौर छोड़ना पड़ा। वो लाहौर जहां दाना और दाम छपा, ग्रहण छपा। वो लाहौर जहां इन्हें पहली बार पता चला कि किताब की रॉयल्टी भी होती है। और वो एहतजाज करने के लिए पब्लिशर नज़ीर के पास पहुंचे। रॉयल्टी मिल गई और नज़ीर से दोस्ती भी हो गई। ये वो लाहौर था, राजेंद्र सिंह बेदी का लाहौर, जहां उनके सिख वालिद, उनकी बीमार माँ जो कि एक ब्राह्मण थी और बिस्तर पर पड़ी थी, उनके लिए किराए पर किताबें लाते और अफसाना सुनाया करते थे। सब बच्चे घंटों वो कहानियां सुनते, अफसाने सुनते। राजेंद्र सिंह बेदी ने वहीं से तो अफसाना लिखना सीखा। ये वो लाहौर था जहाँ डीएवी कॉलेज से उन्होंने इंटर किया और माँ के मरने के बाद पोस्ट ऑफिस में क्लर्क भर्ती हो गए। ये वो लाहौर था जहां 18-18 घंटे काम किया उन्होंने, निढाल हो जाते थे। ये वही लाहौर था जहां मेज पर बैठे बैठे कहानियां पढ़ते सोचते रहते। और ऐसे ही एक दिन जब काम करने के दौरान कोई कहानी सोच रहे थे, किसी को मनी ऑर्डर की रसीद काट दी और पैसे वसूल करना भूल गए। पूरे 100 रुपए वसूल करना भूल गए। शाम को हिसाब हुआ तो हाथ पांव फूल गए। एक एक पते पर पहुंचे, एक एक दरवाजा खटखटाया और बिल आखिर उस शख्स तक पहुंच गए जो 100 रुपए देने भूल गया था। उस शख्स ने कहा, सरदार जी आपके तो सारा दिन ही लगता है 12 बजे रहती। इधर डीवी कॉलेज है और इधर नासिर बाग के सामने गवर्नमेंट कॉलेज है। ये बस स्टॉप है जहां कभी राजेंद्र सिंह बेदी फिरा करते थे, आया जाया करते थे, इस कॉलेज में उस कॉलेज में। ये नासिर बाग है, नासिर बाग से मैं गुजर रहा हूं और सामने गवर्नमेंट कॉलेज है। ये राजेंद्र सिंह बेदी का लाहौर है। यहां राजेंद्र सिंह बेदी ने हालात के जबर को खंदा पेशानी से कबूल किया। गुर्बत देखी, अफलास देखी, भूख देखी, लेकिन कभी शिकवा नहीं किया। इस शहर से मोहब्बत की, इस शहर की खाक को अपनी आंखों से लगाया हमेशा। बेदी की आंखों में जहानत की गहरी होती लकीर, उनके नक़ूश में सरायत संजीदगी से मिलती है तो यूं लगता है जैसे हवादिस ज़माना एक मकाम पर कहीं ठहर गए हो। हसास तो ऐसे थे कि बचपन में घर की खिड़की से एक सिख का मुसलमानों के हाथों कत्ल होते देखा तो आवाज़ ही साथ छोड़ गई। चीखना चाहते थे, चिल्लाना चाहते थे, लेकिन क़ुव्वत गोयाई ही चली गई। ये वाक़या इन्हीं गलियों का है जहां से मैं गुजर रहा हूं। ये खुस्सों की मार्केट है, यहाँ खुस्से बनते हैं, अनवा अक़साम के खुस्से। मलका तरन्नुम नूरजहां का घर भी यहीं कहीं है। वो यहीं कहीं रहा करती थी कसूर से आने के बाद। ये रहा, ये है वो घर, बंद पड़ा है। किसी ज़माने में बहुत आलीशान हुआ करता था। इसकी छतें गिर गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तख्ती लगा दी है। मलका तरन्नुम नूरजहां कब से कब तक यहाँ रहीं। दरअसल रहने के काबिल नहीं रहा। इसके पिछवाड़े में कहीं बिलियर्ड खेली जाती है। यहाँ आप किसी भी गली से गुजर रहे हो, आपको तबला ठीक करने वाले, तबला बनाने वाले जा बजा मिलते हैं। एक काले से पत्थर से रगड़ रहे होते हैं तबले की ऊपरी सतह को और झूठी सच्ची कहानियां सुनाते हैं। काला घी के 4000 साल पुराना है। हज़रत दौर का 4000 साल पुराना है पत्थर है। कहते पत्थर चू पानी है, पत्थर वो पानी छिड़ता है। दिखाओ मैं तुम दिखावा।
देखा आपने पत्थर को कैसा असातीरी किरदार बनाकर पेश किया तबला साज ने। ये लाहौर के रंग हैं, ये यहाँ का मिजाज है। ओए साडी राती केड़ा जम्मे ओए असी आप बड़े शेर है गए ओ जा तेनू की पता। ये आवाज़ें, ये मिजाज, ये रंग ढंग आपको लाहौर में जा बजा मिलेंगे। आप इन साहबी को ले लें, कैसे धौंस से सिगरेट लिया और अब मुझे पीछे हटने का कह रहे हैं। देखिए इनके हालात देखिए और इनका कॉन्फिडेंस देखिए, जैसे किसी बड़े ख्याल पर गौर करने जा रहे हैं। आप शालमी टकसाली में चलते जाएं, किरदार और कहानियां बिखरी मिलेंगी। चाय की तलब हुई और हम इस ढाबे पर चले गए। यहाँ देखिए लोग बड़े इन्हमाक से तामिल फिल्म देख रहे हैं। बहरहाल हम भी बैठ गए चाय पीने के लिए। अंधेरा है और इन साहब ने 3 मुख्तलिफ LEDs लगाई हुई हैं ताकि हर कोई अपनी अपनी मर्जी, अपने अपने मिजाज के मुताबिक जो चाहे देखे। केक रस डुबो के खाने का ही मजा है। कोक चली अपने दुख मुझे दे दो, लंबी लड़की लाजवंती एक चादर मैली सी। बेदी के अफसानों में अलामत है, रमजियत है, किनाया है, इशारा है। मंटो ने कहा बेदी तुम सोचते बहुत हो, लिखने से पहले, बीच में और फिर लिखने के बाद भी। बेदी ने कहा सिख हूं और सिख कुछ भी ना हो तो कारीगर बहुत अच्छे होते। अपने दुख मुझे दे दो कि दो दरअसल चांद है, हुस्न और महबूबियत की अलामत और मदन इश्क का देवता। आप अलामत देखिए, रमजियत देखिए जो राजेंद्र सिंह बेदी इस्तेमाल करते। हिंदू धरती है और मदन आकाश जिसे धरती अपनी बाहों में समेट लेती है। मदन हुस्न को मुकम्मल करने के लिए महज एक एजेंट है। आप अलामतें मुलाजा कीजिए। वो डरता है कि कहीं इंदु कुछ ऐसा ना मांग ले जो मदन ना दे सके, और इंदु कहती है अपने दुख मुझे दे दो। क्या अच्छी कहानी है लाजवंती। राजेंद्र तक़सीम हिंद में फसादात और उनके नतीजे में पैदा होने वाले किश्त खून से आगे जाते हैं, इंसानी नफ्सियात की गहराई में जाते हैं। लाजवंती का शौहर सुंदरलाल इसे पीटता है और फिर फसादात शुरू हो जाते हैं। फसादात में वो उठाई जाती है। सुंदरलाल ढूंढता है, उसके बारे में सोचता है कि लाजवंती कहाँ होगी, किस हाल में होगी, किसके पास होगी, और रज़ाकाराना तौर पे दूसरे मोहरी औरतों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम शुरू कर देता है। और फिर एक दिन लाजवंती भी मिल जाती है और राजेंद्र कमाल कर देते हैं। अब सुंदरलाल अपनी बीवी को बीवी नहीं देवी समझना शुरू कर देता है। उसके लिए वो बीवी नहीं है, देवी है। उसे मारना छोड़ देता है, बात बात पर डांटना छोड़ देता है। और लाजवंती कहती है वो मारता नहीं था लेकिन मुझे उससे डर लगता था। तुम मुझे मारते थे लेकिन मुझे तुमसे डर नहीं लगता था सुंदर। राजेंद्र सिंह बेदी का एक अफसाना है वो बुढ़ा, जिसमें एक बूढ़ा शख्स सड़क पर चलती एक अल्लड़ सी लड़की को अपने हुस्न का एहसास दिला देता है। बस फिर क्या था, राजेंद्र हुस्न, हया, हैरत, हसरत और हलावत के ऐसे ऐसे दरबाज करते हैं कि नफ्सी और जमालियाती शऊर की गुत्थियां सुलझने लगती हैं। अफसाने का अख्ताम इसे और भी खूबसूरत बना देता है जब वो बुढ़ा फिर इशारतन सामने आ जाता है। एक चादर मैली सी, ऐसा शानदार नोवेल जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों में फिल्में बन चुकी। 2 वक्त की रोटी की खातिर रानों की एक औबाश टांगे वाले से शादी हो जाती है जो कम से लड़कियों को वरगला कर चौधरियों के पास पहुंचा देता है और इनाम में शराब की बोतल हासिल कर लेता है। वो जावित्रियों की लड़की के साथ भी ऐसा ही करता है और जावित्री लड़की का बदला लेने के लिए उसकी गर्दन से खून चूस देती है। रानों की शादी अपने देवर से हो जाती, उस देवर से जिसे बच्चों की तरह से पाला है। क्या किरदार है, क्या मंजर निगारी है, क्या फिक्रों की काट है। राजेंद्र सिंह बेदी के क्राफ्ट का कमाल है एक चादर मैली सी। हम अमृतसरी हरीसा खाने के लिए आए हैं। अमृतसरी हरीसा उस वक्त भी एक मकबूल डिश था। मटन के टुकड़े मुख्तलिफ दालों को देसी घी में तड़क कर पेश किए जाते हैं और तिल वाला कुलचा लुत्फ तो वाला कर देता है। जी चाहता है कि गरम गरम निकल जाए क्योंकि इसकी खुशबू इश्तिहा बढ़ा देती है, लेकिन ये बहुत ही गर्म होता है और अगर आपने 2-4 बार पहले नहीं खाया तो आपका तालू भी जल सकता है। राजेंद्र सिंह बेदी इन्हीं सड़कों पर घूमा करते थे, यहीं रहा करते थे कृष्ण चंद्र, मंटो और फैज के साथ। शुरू में मोहसिन लाहौरी के नाम से नज़्में और अफसाने लिखा करते थे। उन्होंने कृष्ण चंद्र के कहने पर पोस्ट ऑफिस की नौकरी छोड़ी तो लोग हैरान,
कि बेदी जैसा कम हिम्मत ये काम कैसे कर गया। पतरस बुखारी ने क्या कहलवा कर रेडियो पर ड्रामा लिखने का काम दिलवाया। हालांकि उनकी तालीम उस वक्त पूरी नहीं थी, लेकिन बहरहाल पतरस ने उन्हें प्रोड्यूसर समहाउ भर्ती करवा दिया। बेदी साहब के दिन फिर गए और फिर तकसीम हुई। बेदी साहब भारत चले गए। भारत जाकर मिर्जा गालिब, देवदास, मधुमती, अनुपमा, बड़ी बहन जैसी मशहूर फिल्मों के मकालमे लिखे। खुद भी फिल्में डायरेक्ट की। लाहौर वापस आना चाहते थे। हर आने जाने वाले से लाहौर के बारे में पूछते। एक टीवी इंटरव्यू में लाहौर का जिक्र चढ़ा तो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने तो 1946 में सिंह पब्लिशर्स लिमिटेड बनाया था, यहाँ सामने निस्बत रोड पे। लाहौर छोड़ने का कोई इरादा होता तो निस्बत रोड पे सरमायाकारी करते ही क्यों। वो लाहौर से जाना ही नहीं चाहते थे। वो अपने महबूब शहर को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। राजेंद्र सिंह बेदी। हम जा रहे हैं एक शानदार तंजनिगार कन्हैया लाल कपूर की तलाश में, जो लाहौर छोड़ गए थे मजबूरन, दिल पर पत्थर रखकर। वो लाहौर तो छोड़ गए, लेकिन जाकर हिंदुस्तान में किसी आबो गया जगह मोगा में बस गए। किसी ने पूछा, लाहौर छोड़कर आप मुंबई क्यों नहीं चले गए, कलकत्ता क्यों नहीं चले गए, दिल्ली क्यों नहीं चले गए। तो कन्हैया कहने लगे, हिंदुस्तान में जब कोई लाहौर बसेगा तो वहां चले जाएंगे, कहीं और क्या जाएं। लाहौर वापस आना चाहते थे, लेकिन वापस नहीं आ सके। क्यों नहीं आ सके? हम कन्हैया लाल कपूर की लाहौर के लिए मोहब्बत को एक्सप्लोर करेंगे, कन्हैया लाल कपूर को एक्सप्लोर करेंगे, उनका तंज एक्सप्लोर करेंगे, कहानियाँ एक्सप्लोर करेंगे, उनका तनकीद एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है, अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, अगर आप कोई राय देना चाहते हैं, तो सर आंखों पर हम जवाब देंगे। आपके कमेंट हमारे लिए लाइट हाउस का काम करते हैं।